साथियों, आपने ऐसी बहुत सी खबरें देखी होंगी जहां पर ये साइबर क्रिमिनल्स देखते ही देखते लोगों के बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। कभी ये बैंक के अधिकारी बन जाते हैं तो कभी पुलिस वाले, और लगातार ऐसी खबरें आती जा रही हैं जहां ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों को उनके ही घर पर डिजिटल अरेस्ट करके उनका पूरा बैंक अकाउंट साफ करते जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इन साइबर अपराधियों ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से ये एआई का इस्तेमाल करके लोगों के खाते साफ करते जा रहे हैं उसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। तो साथियों, आज की ये पूरी घटना शुरू होती है कर्नाटक के बेंगलुरु से। मीडिया खबरों की माने तो बेंगलुरु का रहने वाला एक शख्स बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एक साथी की चाहत में अपने मोबाइल पर एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है और उसे लगता है कि शायद इस ऐप के जरिए उसे भी उसका पार्टनर मिल जाएगा, और होता भी बिल्कुल यही है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर ईशानी नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, और जैसे ही वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस तरह के डेटिंग एप्स वाकई में काम करते हैं। अब होता यह है कि वो शख्स लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और अब दोनों में बातें शुरू हो जाती है। लड़की अपना नाम ईशानी बताती है और फिर इधर उधर की बातें होती रहती है। कुछ इस तरह से दिन ब दिन दोनों की जान पहचान बढ़ती चली जाती है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन लड़की उसका मोबाइल नंबर मांगती है, कहती है कि हम आखिर कब तक इस ऐप के जरिए बात करते रहेंगे। अब लड़का भी उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसे अपना नंबर दे देता है और फिर कुछ ही देर बाद लड़की भी अपना मोबाइल नंबर उसे दे देती है। दोनों में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो चुके थे और अब दोनों की बातें व्हाट्सएप पर होने लगी थी। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ये नॉर्मल कॉल वीडियो कॉल में बदल जाती है। लेकिन फिर 5 जनवरी को ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में उस शख्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 5 जनवरी को ईशानी नाम की उस लड़की ने लड़के को वीडियो कॉल किया, लेकिन जैसे ही लड़के ने वीडियो कॉल उठाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वीडियो कॉल में लड़की बिना कपड़ों के दिखाई दे रही थी। और ये सब देखकर लड़का बुरी तरह से चौंक गया, लेकिन फिर किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और दोनों के बीच बातें होने लगी। अब बातों ही बातों में लड़की ने लड़के से गुजारिश की कि तुम भी अपने कपड़े उतार दो, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन फिर बार बार लड़की के कहने पर वो मान गया। अब कुछ पलों के लिए इनकी प्राइवेट बातें होने लगी और काफी देर तक ये वीडियो कॉल ऐसा ही चलता रहा। अब जब बात खत्म हो गई तब लड़के ने फोन रख दिया, लेकिन फोन रखने के बाद अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और जैसे ही उस लड़के ने उस मैसेज को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक वो बिना कपड़ों के जिस लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और यही वीडियो अब मैसेज के जरिए उस तक पहुंचा दिया गया था। अब जैसे ही उसे ये मैसेज मिला उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद उसे धमकियां आना शुरू हो गई। उससे कहा गया कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदारों तक भेज दिया जाएगा और साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया जाएगा। अब लड़का बुरी तरह से डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये वीडियो उसके दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुंच गया तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और बदनामी के डर से वो उनकी बात मान गया। सबसे पहले उसने 60,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए, लेकिन इसके बाद उससे और पैसे मांगे गए और फिर उसने 93,000 रुपए फिर से ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर अब तक वो 1,53,000 रुपए इन साइबर अपराधियों को दे चुका था। लेकिन इसके बाद इन साइबर अपराधियों की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार वो और पैसे की डिमांड कर रहे थे और आखिरकार वो इनकी लगातार बढ़ती डिमांड से परेशान हो चुका था और फिर उसने पुलिस के पास जाने का फैसला लिया। अब जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में पता चला उन्होंने अपनी जांच शुरू की और जांच के दौरान ये बात सामने आई कि वीडियो कॉल में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, असल में वीडियो कॉल में जो लड़की दिखाई दे रही थी उसे एआई के जरिए बनाया गया था और उसी से उस शख्स की दोस्ती कराई गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि इसी तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको 2023 का एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें एआई के जरिए दोस्त और रिश्तेदारों की आवाज निकालकर लोगों को कॉल किया जाता था और फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। देखा जाए तो जिस तरह से लगातार एआई में डेवलपमेंट हो रहा है उतनी ही तेजी से इसका इस्तेमाल गलत तरीकों में होने लगा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभी इसकी जांच जारी है। लेकिन इस घटना से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज के समय एआई कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है और जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं बिल्कुल उसी तरह से एआई के भी 2 पहलू हैं। कुछ लोग एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन कुछ साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल बेहद खतरनाक तरीकों में कर रहे हैं। इसलिए आपको इनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको वीडियो कॉल में किसी भी अनजान शख्स से कोई भी प्राइवेट बात नहीं करनी है, ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना है और ना ही किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल रिसीव करना है। और इसी तरह
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त भी आपको बेहद सावधानी बरतनी है, क्योंकि आज के इस इंटरनेट युग में आपको दोस्त कम और ठग ज्यादा मिलेंगे। इसलिए साथियों, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।